कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ विक्रम, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन, बुद्धिमान या भाग्यशाली? राजा विक्रम ने शांत भाव से कहा, सुनो बेताल, बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस संसार में भाग्य प्रारब्ध से भी ऊंचा स्थान पाता है। बुद्धि केवल वह रास्ता दिखा सकती है जो उपलब्ध है, लेकिन राजा बनने का अवसर या मृत्यु के मुख से वापस आना बिना भाग्य के संभव नहीं। विद्वान भाई अपनी बुद्धि के बावजूद भी नौकर ही था, जबकि भाग्यशाली भाई बिना प्रयास किए राजा बन गया। इसीलिए कर्म और बुद्धि से ऊपर भाग्य की अदृश्य शक्ति काम करती है। तब बेताल बोला, विक्रम, तुम हो तो बहुत ही बुद्धिमान, पर एक गलती कर बैठे। तुम बोले और मैं गया। इतना कह के बेताल फिर से उड़कर अपने पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान पहुंचते हैं बेताल को पकड़ने के लिए। बेताल को पकड़ते हैं और अपने कंधे पर लाद कर ले जाने लगते हैं। यात्रा के दौरान राजा का मनोरंजन करने के लिए और उन्हें चुप रहने की शर्त तोड़ने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से एक कहानी सुनाते हैं। एक राज्य में एक राजा था जिसके पास एक अद्वितीय तोता था। वह तोता भविष्य देख सकता था और बहुत ज्ञानी था। एक दिन तोते ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने उसको जाने की अनुमति दे दी। जब तोता वापस आया तो वह अपने साथ एक अमर फल लाया और राजा को भेंट करते हुए बोला, महाराज, इसको खाने से आप हमेशा से जवान और अमर रहेंगे। राजा ने फल को महल के बगीचे में रखवा दिया ताकि अगले दिन वह उसको खा सके, लेकिन रात में एक जहरीले सांप ने उस फल को चख लिया, जिससे कि वह फल जहरीला हो गया। अगले दिन जब राजा ने उस फल को एक कुत्ते को खिलाया परीक्षण के लिए, तो कुत्ता तुरंत ही मर गया। राजा को लगा तोते ने उसको मारने की कोशिश की है। गुस्से में राजा ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। बाद में उसी जगह पर उसने वह फल फेंक दिया। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा, जिसके फल खाकर बूढ़े लोग जवान होने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। तब बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा अपराधी कौन? वह तोता जिसने फल दिया, वह सांप जिसने फल को जहरीला किया, या वह राजा जिसने बिना सोचे समझे तोते को मार दिया? तब विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, सबसे बड़ा अपराधी वह राजा है। वह शासक है जिसका पहला धर्म है न्याय। बिना सच्चाई को जाने, बिना सबूत के किसी वफादार को सज़ा देना सबसे बड़ा पाप है। सांप का स्वभाव डसना है, तोते का स्वभाव वफादारी थी, लेकिन राज्य का कर्तव्य विवेक था, जिसमें वह असफल रहा। जवाब सुनकर बेताल बोला, राजा, तुम हो तो बड़े बुद्धिमान, पर एक गलती कर बैठे। तुम बोले और मैं गया। इतना कह के बेताल फिर से उड़ गया।